खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी तो कभी आर्मी का डॉक्टर तो कभी एनआईए का ऑफिसर तो कभी न्यूरोसर्जन बताने वाले कश्मीरी युवक को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताता था, तो कभी खुद को आर्मी का डॉक्टर तो कभी एनआईए का ऑफिसर तो कभी न्यूरोसर्जन, ये व्यक्ति है। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक व्यक्ति की तस्वीरें, हालांकि आप ये ना सोचें कि ये तीन व्यक्ति कोई अलग अलग हैं। ये एक वो व्यक्ति है जो कि कभी पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बनता था, तो कभी आर्मी डॉक्टर तो कभी न्यूरोसर्जन तो कभी एनआईए का ऑफिसर। लेकिन समय रहते जो है वो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। और ये गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला है, जिसने लगभग दर्जनों के हिसाब से लड़कियों के साथ जो है वो शादी भी कर ली है और लगभग 7 से 8 के करीब लड़कियों से इसने जो है वो अपने संबंध भी रखे हैं। हालांकि सैल्यूट करना होगा पुलिस को जिन्होंने समय रहते इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय की एक ऐसी हैरान करने वाली खबर जो कि आप जनता तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपको बताते चले कि उड़ीसा पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने जो है वो जयपुर जिले से एक कश्मीरी युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र जो है वो लगभग 37 साल के करीब होगी। और ये व्यक्ति जो है वो खुद को कभी पीएमओ ऑफिस का ऑफिसर तो कभी आर्मी डॉक्टर तो कभी न्यूरो सर्जन तो कभी एनआईए के अधिकारियों का करीबी बताकर जो है वो लोगों के साथ ठगी करता था। खासकर लड़कियों की बात करें तो उन्हें ये जो है वो ठगने का काम करता था। इस युवक की पहचान जो है वो सैयद ईशान बुखारी उर्फ ईशान बुखारी और उर्फ डॉक्टर ईशान बुखारी के रूप में जो है वो की गई है। और वो कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है। लेकिन उड़ीसा की बात करें तो वहां पर 2018 से वहां पर ये रह रहा था और उसने अपनी पहचान बदलकर कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित भारत के कई राज्यों में करीब 6-7 लड़कियों से इसने जो है अपने संबंध रखे थे। जबकि ये कहें कि दर्जनों के हिसाब से लड़कियों से इसने जो है वो शादी भी की थी। वो जो है वो कई डेटिंग एप्स और वेबसाइटों पर भी जो है वो एक्टिव था, जिसमें पुलिस ने ये बताया है कि आरोपी जो है वो कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में भी था और साथ साथ पाकिस्तान के कई संदिग्ध लोगों से जो है वो उसके संपर्क में है। ऐसे में जिससे उसके पाकिस्तानी जासूस होने का जो है वो शक है। लेकिन उसके खिलाफ कई और सबूत भी मिले हैं, जिसमें 100 से ज्यादा के करीब डॉक्यूमेंट्स जो कि इससे बरामद किए गए हैं। और इंटरनेशनल डिग्रियों की मदद से ये जो है वो ठगी करने का काम करता था। लेकिन ऐसे में उड़ीसा स्पेशल टास्क फोर्स के आईजी जय नारायण पंकज ने यह बताया है कि कश्मीरी युवक के पास कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज की मेडिकल डिग्रियां हैं, जिनकी मदद से वो लोगों को ठगता था और ये दिखाता था लड़कियों को कि ये देखिए जी, मेरे पास ये डिग्री है और मैं जो है वो डॉक्टर हूं। तो उसके पास से अमेरिका की एक कर्नल यूनिवर्सिटी, कैनेडियन हेल्थ सर्विस इंस्टीट्यूट और अन्य यूनिवर्सिटीज की जारी की गई जो मेडिकल डिग्रीज हैं वो जो है वो जब्त की गई हैं। जबकि 4 मोबाइल और ब्लैंक चेक सहित कई डॉक्यूमेंट जो है वो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन, कई आईडी कार्ड, ब्लैंक चेक और विजिटिंग कार्ड, साइन किए हुए ब्लैंक एफिडेविट भी जो है वो जब्त किए गए हैं। और आरोपी के मोबाइल में कुछ जो है वो चैट मिले हैं और लिंक्स के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करने के लिए जांच के लिए जो है वो उन्हें भेजा गया है। लेकिन ऐसे में आईजी ने ये कहा है कि हमें जो है वो ईशान बुखारी के खिलाफ धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत मिले हैं और वो धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में कश्मीर पुलिस का वांटेड जो है वो क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जो है वो कई बार जारी किए गए हैं। लेकिन ये कहें कि एक काफी ज्यादा हैरान करने वाली ये खबर है, जिस तरह से लगभग दर्जनों के हिसाब से लड़कियों से जो है वो इसने अपनी जो है वो शादियां तक कर ली थी। कई लड़कियों को यह बताया था कि मैं आर्मी का डॉक्टर हूं, तो कई लड़कियों को इसने यह बताया था कि मैं जो है वो न्यूरो का सर्जन हूं। हैरानगी की बात है कि किस तरह से ये लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहा था। और ये कहें कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जालसाज, जिसे समय रहते उड़ीसा की स्पेशल टास्क फोर्स ने जो है वो इसे गिरफ्तार कर लिया है और जिसके पास से लगभग कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं। और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये वो उस व्यक्ति की तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं, कभी ये डॉक्टर के रूप में है तो कभी वीआईपी ड्रेस में, तो कभी जो है वो ऐसी मतलब कपड़े पहनकर जो है वो ये घूमता था और लोगों को ठगने का काम करता था। खासकर लड़कियां जो है वो इसके निशाने पर रहती थी, किस तरह से जो है वो लड़कियों को ये अपने जाल में फंसा सके, ये इसकी कोशिश रहती थी। लेकिन लगभग ये कहें कि दर्जनों से ज्यादा की करीब लड़कियों से ये जो है वो शादी कर चुका है। लेकिन ऐसे में खुद को पीएमओ ऑफिस का ये अधिकारी बताता था और 37 साल के इसकी करीब जो है वो इसकी उम्र बताई जा रही है, जो कि
ये कहें कि कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है और कई सारे लोगों को ये ठग चुका है। लगभग 12 से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके साथ ये शादियां कर चुका है। और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 7 के करीब जो ऐसी लड़कियां हैं उनके साथ ये रिलेशन में भी था। लेकिन ऐसे में कश्मीर से एक हैरान करने वाला ये मामला सामने आया। यहां पर एक शख्स ने खुद को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताकर जो है वो कुल लगभग दर्जनों से ज्यादा के महिलाओं के साथ जो है वो शादी की है। और कभी ये आरोपी खुद को एक न्यूरो सर्जन बताता था, तो कभी आर्मी का डॉक्टर, तो कभी एनआईए का एक बड़ा अधिकारी। हालांकि ये शख्स जो है वो ना तो कोई अधिकारी है, ना ही कोई आर्मी का डॉक्टर है, ना ही कोई न्यूरो सर्जन है, और ना ही इसका कोई जो है वो कोई किस तरह का ये सरकारी मुलाजिम है। लेकिन ऐसे में अलग अलग महिलाओं को ये धोखे में रखकर जो है वो उनसे शादी की है। और ऐसे में कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले एक शख्स को जो है वो इसने अपनी पहचान छिपाते हुए लोगों से धोखा देने के आरोप में जो है वो ओडिशा में इसे गिरफ्तार किया गया है। और वहीं कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी इसके खिलाफ जो है वो कई बार वारंट जो है वो जारी किए जा चुके हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहें कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। और ये ओडिशा में लगभग 2018 से वहां पर ये रह रहा था। लेकिन ऐसे में समय रहते कहीं ना कहीं जैसे ही ओडिशा की पुलिस को इस हवाले से जानकारी मिली तो वो वहां पर जैसे ही पहुंचे तो वो भी हैरान रह गए कि आखिरकार किस तरह से जो है वो इसने दर्जनों से ज्यादा महिलाओं के साथ इसने शादी कर ली और किस तरह से इसने उन महिलाओं का दिल जीता होगा, किस तरह से उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया होगा जो शायद ही किसी ने भी जो है वो सोचा नहीं होगा। आप सब लोगों से कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह जो है बचा जा सके, क्योंकि काफी हैरानगी रहती है जब इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कश्मीर से भी जो है वो एक फेक पीएमओ ऑफिसर को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में रहकर ऐश व आराम कर रहा था। लेकिन ऐसे में एक और हैरान करने वाला मामला जो है वो ओडिशा से सामने आया। यहां पर कश्मीरी युवक जो कि वहां पर जाकर लड़कियों को यह बताता था कि मैं जो है वो एक पीएमओ ऑफिसर का एक बहुत बड़ा अधिकारी हूं। ऐसे में कभी ये कहता था कि मैं आर्मी का डॉक्टर हूं और कभी ये कहता था कि मैं जो है वो एक न्यूरो सर्जन हूं। लेकिन ऐसे में समय रहते जो है वो पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ओडिशा की पुलिस को भी सैल्यूट करना होगा जिन्होंने समय रहते इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और बता दें कि कई सारी महिलाओं को इसने फंसाया है और 30 से ज्यादा इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बताई जा रही है जो कि यूपी की हैं। और ऐसे में लगभग इसने जो है वो 8 के करीब लड़कियों से इसने अपने संबंध बनाए थे। लेकिन ऐसे में बताया ये जा रहा है कि अभी फिलहाल जांच के बाद ही बाकी बातों का पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे में हैरानगी की बात है कि लगभग 30 के करीब जो है वो इसने यूपी की लड़कियों के साथ जो है वो इसने उनके साथ जो है वही बातचीत इसकी चलती थी। व्हाट्सएप पर की बात करें या फिर कोई भी किस तरह की सोशल मीडिया एप्स की बात करें तो वहां पर ये उनसे बात करता था। लेकिन ऐसे में शादियों की बात करें तो हैरानगी की बात है कि किस तरह से एक कश्मीर के कुपवाड़ा का ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति, इसका नाम जो है वो सैयद बुखारी बताया जा रहा है, जो कि अपने नाम जो है वो बदलता था। कभी ये बताता था कि मेरा नाम जो है वो डॉक्टर ईशान बुखारी है, कभी ये कहता था कि सैयद ईशान बुखारी है, कभी कहता था कि ईशान बुखारी है। तो ऐसे में अलग अलग नाम से जो है वो इसे जाना जाता था। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि ओडिशा पुलिस द्वारा जो है वो इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से कई सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं, जिसमें कई सारे जो इसके पास कुछ डिग्रीज हैं वो भी जो है वो इसकी बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज इससे बरामद की गई हैं। और पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर इसके खिलाफ कई बार जो है वो गैर जमानती वारंट भी जो है वो जारी किए जा चुके हैं। लेकिन ये ओडिशा में 2018 से वहां पर ये रह रहा था और ऐसे में इसे जो है वो उस वक्त पकड़ा गया है जब ये लोगों को जो है वो लगातार वहां पर ठगने का काम कर रहा था। कि किस तरह से कभी ये कहता था कि मैं आर्मी का डॉक्टर हूं, कभी ये कहता था कि मैं जो है वो न्यूरो सर्जन तक इसने कह दिया था और पीएमओ ऑफिस का अधिकारी भी बता दिया था। लेकिन ऐसे में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारी जो आर्मी का नाम है उसे जो है वो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। और साथ साथ डॉक्टर्स का नाम भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहा था कि कभी कहता था कि न्यूरो सर्जन हूं। ना जाने कितने लोगों को ये चुना लगा चुका है। ये तो जांच से जुड़ा पार्ट है और उसके बाद ही इन सब बातों का पता चल पाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात करेगी और जो भी और भी लोगों के साथ जिनके साथ भी इसने धोखा किया होगा उन्हें भी जो है वो कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 37 के करीब लड़कियां जो कि इसकी गर्लफ्रेंड थी और दर्जन से ज्यादा लड़कियों के साथ ये शादी भी कर चुका था और लगभग 7 से 8 के करीब लड़कियों के साथ इसके जो है वो संबंध तक भी थे। पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद बाकी बातों को पता चलेगा। लेकिन आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।